आप अगर 125 सीसी की स्कूटी लेते तो शायद आपको उससे ज़्यादा पावर मिले। ये कोई भी स्कूटर में आपको सस्पेंशन वाइज अच्छा फीडबैक या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इसको थोड़ा पुश कर रहा हूँ। तो ये गिव अप नहीं कर रही है इंजन से भी और पावर से भी। सो 3, 2, 1 गो। सो ironically today we are having one of the first ride reviews of a scooter on our channel. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Today we have the TVS Jupiter 113cc, the top edition, the top model edition I should say. तो भैया आज ऐसा ये क्यों हो गया? हम बाइकों से स्कूटियों पे कैसे डिवोशन करके आ गए हैं? मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, स्कूटर अभी रिसेंटली ही परचेज, आप ये वो देख सकते होंगे जो ये रैपर्स वगैरह लगते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब नया नया स्कूटर है तो इसका राइड रिव्यू भी बना दिया जाए। वाह बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। तो इसी राइड रिव्यू को लेते हुए हम आ गए हैं। आई फील वेरी ना बिग, लाइक द वे आई जनरली यूज टू राइड बाइक्स ना, ये मेरे को बहुत छोटा लग रहा है व्हीकल, मतलब एज अ व्हीकल बहुत छोटी लग रही है मुझे ये। बट एनीवेज कमिंग बैक टू टीवीएस जुपिटर। ओके, तो भाई साहब अगर आप इनके पावर हियर से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, तो भैया 8 PS की पावर और 9 Nm का टॉर्क है। एवरेज आपको स्कूटी में इतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा मतलब ना टायर के हिसाब थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो आप स्कूटी चलाते हैं ना, आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, स्कूटी के टायर हमेशा थोड़े छोटे रहते हैं, तो स्लिप स्लाइड होने का डर रहता है। तो मैं कुछ चीज़ें स्कूटी के बारे में बता देता हूँ जो आपको काम कर सकती है। तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो। 33 लीटर्स का इसके अंदर जो है आपको बूट स्पेस मिल जाता है। 5.1 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। पावर फिगर्स में आपको बता चुका हूँ। फ्रंट में आपको इसका जो टॉप मॉडल है डिस्क मिल जाती है, और पीछे आपका ड्रम है। अगर इसका जो आप बेस वेरिएंट लेंगे उसमें बस आपको डिस्क नहीं मिलती है फ्रंट में, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम रहता है। एसेसरीज़ के नाम पे कंपनी आपको ग्रिल्स दे देती है आगे की पीछे के लिए, और डिस्प्ले बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों का सेम ही है। क्या क्या बात कर रहे हैं? बात करें फ्यूल इकोनॉमी की, तो इसको अंदर जनरली पहले तो मैं बता दूँ कितने का मिलता है कि 300 से 400 रुपये के अंदर ये जो स्कूटी है ये अपनी टंकी फुल कर देती है जनरली। कभी कभी अगर आप रिजर्व पे चलाएंगे तो शायद 400 रुपये 450 के ऊपर चली जाए। बाकी इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि इको मोड है, क्योंकि अभी हम थोड़ी बाइक स्कूटी को जो है अच्छे से लाइक उसके क्रूजिंग स्पीड में चला रहे हैं या उसके एक कंफर्ट स्पीड में चला रहे हैं, वो है। बाकी एयर कूल्ड इंजन है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड है, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा सुन के कि इवन फ्यूल इंजेक्टेड जो इंजन है अब वो स्कूटर्स में भी आने लग गए हैं। जैसे ही आपने पावर बैंड खोला तो आप देख पाएंगे कि पावर भी आ चुकी है इसके अंदर। तो टीवीएस जुपिटर नाम बहुत चला है मार्केट में, काम अच्छे किए ज़रूर होंगे तभी चला है। टीवीएस में एंटॉर्क भी है, टीवीएस के पास एंटॉर्क 150 भी आ चुकी है। देयर वाज अ टाइम इनके पास वीगो भी थी। जुपिटर के अंदर भी आपको 2 मॉडल मिल जाएंगे, एक तो आपका 125 सीसी में और 113 सीसी में। 125 सीसी का जो मॉडल है वो थोड़ा हैवी लगता है चलाने में, उसका थोड़ा बल्की लगता है, उसका पावर आउटपुट थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, बाकी अगर हम माइलेज की बात करें इसी स्कूटी में तो आपको मिल जाती है 40 के आसपास, 40-45 आप इस पर मतलब मैनेज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में आपको नंबर्स बता रहा हूँ, कोई आउटडेटेड नंबर्स या कोई वैसे नंबर्स नहीं जो आपको नेट पे देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल स्कूटी जो है ना, इट्स गुड फॉर वुमेन स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, फॉर द पीपल हु आर इन देयर लाइक ओल्डर एज, लेट्स से 60-65, जो हैवी बाइक्स या बाइक्स के जो लाइक मेंटेनेंस ना झेल पाए या हैवी बाइक्स को मेंटेन या चलाने में थोड़ा उनको डर लगे, उनके लिए ये स्कूटी एक बहुत बड़ा एक ना प्लस पॉइंट हो सकता है, जो अगर वो चाहे तो ले सकते हैं। बाकी आई हैव बीन नोटिसिंग दैट TVS हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल पैकेज ऑफ scooters and bikes. I always tell in my videos कि TVS are some great engineers in terms of manufacturing the automobiles.
It's just they lag about in their services, after sales services. But other than that, it's a great company. प्लस अगर आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग दिख रही होगी, दैट मीन्स इसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी फीचर्स भी अवेलेबल है, राइट। ये हो गया एक बात। बाकी अच्छी अच्छी बातें सारी कर ली है। अब मैं थोड़ा आपको एक नेगेटिव्स अगर गिराने जाऊँ तो उस पर भी थोड़ा आ जाता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी वीडियो में किसी भी व्हीकल के नेगेटिव्स ना हो। तो देखो वैसे तो ये बहुत ग्राउंड रियलिटी ही है, बट फिर भी मेरा बोलना फ़र्ज़ है दैट कोई भी स्कूटर में आपको सस्पेंशन वाइज अच्छा फीडबैक या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट जुपिटर, भाई सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है, मतलब गड्ढों में भी, हल्के हल्के छोटे छोटे गड्ढों पे भी सस्पेंशन आपको बताता कि आप गड्ढे में घुस रहे हो। तो और अगर इसमें पिलियन बैठा होता तो हाल और ख़राब होता पिलियन का खासकर। बाकी ये चीज़ थोड़ी मुझे और ज़रूर लगी कि आपके पास एक पूरी लाइक ना स्पेस थी। लाइक अगर आप ये लेफ्ट और राइट देखें ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, स्पेस होने के बावजूद भी इन लोगों ने स्पेस को अच्छे से ऑक्यूपाई नहीं किया। मतलब देयर इज वॉज पॉसिबिलिटी कि इसको थोड़ा बड़ा करके कुछ मे बी मैप्स का इंटीग्रेशन करवाना, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे थोड़ा फीचर रिच लगे ये, तो वो सब चीज़ें ना थोड़ा डिमिनिशिंग लगती है। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो देखो आपको इसमें असिस्ट स्टडी दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये एक बटन है, इसको अगर आप देख रहे हैं इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे होता क्या है इस बटन से कि अगर आप जैसे रेड लाइट पर खड़े हो जाते हैं तो स्कूटी जो है अपना इंजन ऑटोमेटिकली किल कर देती है, जिससे कि आपका फ्यूल बचता है, तो जो कि एक अच्छी बात है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी डू अ टॉप स्पीड रन विद दिस? आई फील बेसिकली द कंपनी क्लेम्स इट गोज समवेयर अराउंड 82. I feel we can touch 90, so let's do that. Okay, you see the high speed alert that's there, so working like a car, and we go 90, pushing 90, yes, 91, 90, maybe 92 can be doable. आप अगर 125 सीसी की स्कूटी लेते तो शायद आपको उससे ज़्यादा पावर मिले। 113 सीसी की स्कूटी है तो वो है। बाकी देखो स्पेस है वहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ से आप अपना फ्यूल टैंक पे मतलब रिफ़िल कराते हैं, और चार्जिंग का जो जैक है वो देखो वहाँ छुपा रखा है यहाँ पे अंदर, जो आप जिससे यूएसबी चार्जिंग कर सकते हैं डिवाइसेस की ऑन द गो। बाकी यहाँ एक चीज़ हम और करने वाले हैं स्कूटर के साथ, क्योंकि राइड रिव्यू करेंगे तो स्कूटर का मजा उसमें ही आएगा। हम जा रहे हैं करने इसके साथ एक थोड़ा सा बहुत छोटा सा ऑफ रोड का एक सेटअप, एक ऑफ रोड का मान लीजिए एक तरीके से इसको चला के देखेंगे और देखेंगे ये कितना फंसती है। क्या हमें मैनुअली इंटरव्यून करना पड़ेगा उतर के इसको आगे पीछे करने के लिए, या ये अपने इंजन से पावर से हमें ऑफ रोड में निकाल पाएगी। तो इन द मोमेंट you have all been waiting for the off-road part of the ride review. अब देखो ये मैं आप लोगों के लिए कर तो रहा हूँ, बट इससे मुझे पता है मेरे कमर का बैंड बजने वाला, क्योंकि इसका सस्पेंशन अच्छा है ही नहीं। आओ भाई, देखो चल तो रही है ऑफ रोड पे, मज़ा आएगा अब यहाँ पे। थोड़ा हाथ ख़राब है, अगर इसको मैं इस एरिया पे लेके जाऊँ ज़रा, ये देखो वाह गिरी 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 गिरी। हाँ, इसको मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए ज़रूर। अगर आप इसके साथ इसको थोड़ा ऑफ रोड करोगे आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो इतना तो समझ में आ गया हमें कि भैया ये इतनी ग्रिप नहीं करती जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। स्कूटी के साथ ऑफ रोड कर सकते हैं, लेकिन गिरने के चांसेस भी हैं। तो इसी का ऑफ रोड का वर्डिक्ट तो यही रहा, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इसको थोड़ा पुश कर रहा हूँ, तो ये गिव अप नहीं कर रही है इंजन से भी और पावर से भी। बट या सस्पेंशन आपको थोड़ा परेशान करेगा,
अब जब इतना कर ही रहे तो एक बार ब्रेकिंग का बाइट भी चेक कर लेते हैं। फ्रंट ब्रेक डिस्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं थोड़ा इसको एक पावर पे ले जाता हूँ। 50 पहुँच गए, ब्रेक मारी है, फ्रंट ब्रेक इंगेज्ड, ओके, नॉट दैट एग्रेसिव, जबकि ये डिस्क है। ट्राई टू, ये 0 तो लेके ही नहीं आ पा रही है आपको, ये 30 पे छोड़ देती है। 50 पे अब करते हैं रेयर ब्रेक का टेस्ट, 50 पे आके। रेयर ब्रेक इज मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू द फ्रंट ब्रेक। ये हम आ गए हैं 47, 50, 50 पे आके। भाई रियर ब्रेक का बाइट बहुत एग्रेसिव है भाई, अच्छा है। मतलब जो लोग जनरली यूज़ करते हैं वो उसका बाइट अच्छा है। फ्रंट का मैं देखो आपको सामने फिर से दिखाता, 50 पहुँच गए ना, बहुत कामली ब्रेक लग रही फ्रंट की। तो भैया जो अच्छा करना चाहिए था वो अच्छा किया है, क्योंकि डिस्क एक ऐसा ब्रेक है भाई, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो उसका उन्होंने बाइट बहुत हल्का रखा ताकि स्कूटी गिरे ना, जो कि एक अच्छी बात है। ये मुझे मारने के लिए आ गया है, लेकिन जिसका लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं विच इज़ द रियर ब्रेक, उसका बाइट बहुत एग्रेसिव है भाई। मतलब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई ये चीज़ काम की है। मुझे बहुत अच्छा लगा यार इनफैक्ट ये देख के। अरे मज़ेदार है स्कूटी भाई, सब कर रही है प्राइस में। ऑफ रोड करवा लो कर देगी, पावर लैग नहीं दे रही ऑफ रोड में, सबसे अच्छी बात ये है। ग्रिप तो भैया क्वेश्चनेबल है ही, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, माइलेज अच्छा है। 1 लाख रुपया में क्या क्या लोगे आप भाई, और ब्रेकिंग में तो मज़ा ही आ गया। सो दिस इज़ द ओवरऑल स्कूटी। इफ़ यू लुक क्लोजली, द कलर इज़ नाइस, द ओवरऑल पैकेज इज़ नाइस, दिस इज़ द हेडलाइट सेटअप, गुड टू गो, जस्ट लाइक न्यू।